बहुत सारी जगह तो गोबर के जो ये उबले होते हैं इनका यूज लोग खाना बनाने के लिए भी करते हैं। तो शाम के टाइम पे अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते रहते हैं। हिरन हो गया, तेंदुआ, भालू, गरुड़ का बच्चा अभी भी वहीं पर है। 3-4 दिन में उसको देखते रहेंगे। आजकल घर घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार वाले। यहाँ से निकाल रहे हैं हमें बड़े बड़े करेले। यहाँ नीचे ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा और बड़ी ककड़ी लगी हुई है। कितना अच्छा है ना, अपने खेतों की ताज़ी ताज़ी सब्जी निकालो। जब तक माँ गौशाला के काम निपटा कर घर में आती है तब तक हमने यहाँ पे अभी सब्जी भी रख दी। सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज भी सुबह सुबह एकदम बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से घर के पास में ही तोता पक्षियों का खूब शोर शराबा सुनाई देने लग गया है। वो देखो भाई क्या मज़े से लगे हैं आड़ू खाने पे। अब आजकल हमारे यहाँ पे सबको पता नहीं बुखार सा आ रहा है। ताऊ जी को भी आज बुखार आ रखा है, इसलिए रांसी वाले घर में पापा जी गए और मेरे भी बैक में पेन बढ़ता जा रहा है। तो किसी दिन अगर ज़्यादा ही होगा तो एक्सरे करने जाना पड़ेगा। माँ सुबह सुबह गौशाला से गाय बैलों को जंगल चराने के लिए लेकर गई। विकास आया था अभी यहाँ पे भैंस को अंदर बांधने के लिए, पता नहीं कहाँ चले गया। धूप ना अभी बहुत तेज़ आ रही है किसी टाइम। मैं तो सोच रहा था कि सावन का महीना शुरू हो गया है तो सुबह सुबह भी एकदम बारिश वाला मौसम रहेगा। चलो आज बढ़िया बात यह है मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है। इस वाले पेड़ पे खूब सारे तिमले पके हैं। विकास आ रखा है अभी यहाँ घर के नीचे साइड हमारी जो ये छोटी बाली है इसको चराने के लिए। अब इसका अटैचमेंट हमसे इतना ज़्यादा हो गया है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं ये भी वहाँ आता है। ये दिया था हमें पालसियों ने, जो भेड़ पालक होते हैं। इसकी मम्मी शायद मर गई थी जब ये 1-2 दिन का था, तो उस दिन से हम लेके आए इसको। हमने घर ही में भैंस का दूध पिलाया और आज देखो काफ़ी बड़ा भी हो गया। यहाँ नीचे से हमारा घर देखो कैसा लग रहा है, एकदम ऊपर पहाड़ी पे ऐसे ढलान पे। यहाँ पर देखो ये है करेले की बेल, मीठे करेले होते हैं ये। कुछ टाइम के बाद ये पूरा जो ये माल्टे का पेड़ है ना, इस बेल से ढक जाएगा। क्या ढूंढ रहा है? काकड़ी। साथ में ये यहाँ पे है ककड़ी की बेल, तो इस पर भी अभी ये फूल लग रहे हैं छोटे छोटे। जब भी ऐसी बेलें किसी पेड़ पे जाती हैं तो उस पर जो भी फल लगे रहते हैं वो भी अच्छे से नहीं होते हैं। इस पर पिछले साल भी नहीं हुए थे अच्छे से फल। तो है ना अभी लगेली लगला। हाँ, ये वाला पेड़ है चाची लोगों का। ऊपर पेड़ पे देखो भाई पूरा झुंड बैठ रखा है। आज तो सच में मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, एकदम बढ़िया वाली धूप आ रखी है। सुबह सुबह सारे तोते इस वाले पेड़ पे आ रखे थे। आराम से आराम से तो पे ना डाउन से। इस वाले घर में जाने में डर भी लगता है क्योंकि ये देखो बीच में ऐसे डाउन सा हो रखा है। काफ़ी सालों से इन घरों की रिपेयरिंग भी नहीं हुई है, तो ऐसे में बरसात के टाइम पे तो डर तो है इनमें जाने में। यहीं से जाते हैं हम अक्सर उस वाले पेड़ पे आड़ू निकालने के लिए। इस बार हमें आड़ू खाने के लिए नहीं मिलेंगे, सब तोतों ने बर्बाद कर दिए। गाइस बहुत रिस्क है इधर। ये पठाली सारे नीचे धंसने के लिए हो रखी हैं और आड़ू के पेड़ पर बिल्कुल भी आड़ू नहीं है, सारे तोतों ने खा रखे हैं। ये भी छोटे छोटे हैं। ये यहाँ छत में देखो भाई एक खतरनाक सी छिपकली आ रखी है। ये जो छिपकलियाँ होती हैं जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पर अक्सर जाती हैं मधुमक्खियाँ खाने के लिए। अब आजकल 2-4 दिनों से ऐसी भयंकर वाली बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत हो रही है, जैसे 1-2 घंटे हुई उसके बाद बंद हो रही है। तो इस वजह से नीचे जो नदी है, नदी में भी एकदम साफ़ पानी है। सामने झरने में भी देखो बहुत कम पानी है। और ठीक हमारी गांव की साइड ऊपर यहाँ से भी जितने भी ये झरने निकलते हैं सब का पानी यहाँ इस वाली घाटी से होकर यहाँ पे नदी में मिलता है। सुबह सुबह वाला टाइम हर किसी के लिए एकदम फ्रेश एनर्जेटिक वाला रहता है, चाहे वो इंसानों के लिए हो या जानवरों के लिए हो। दिन होते होते हर किसी को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखो एक गुफा के अंदर मस्त आराम से जंगली जानवर रेस्ट कर रहे हैं। अभी आजकल घर घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार वाले।
कुछ दिनों के बाद पंचायती चुनाव आने वाले हैं, लोग यहाँ तक भी आते हैं। अभी कुछ लोग हमारे यहाँ पे भी आए थे, वो चले गए हैं अभी यहाँ से नीचे पुलखो की साइड। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं, हमें निकालने हैं अभी रात के लिए सब्जी। विकास लेकर आ गया है ये टोकरी। वैसे तो यहाँ पे ये बैगन की डालियाँ हैं, इन पे बिल्कुल भी अभी बैगन नहीं लगे हैं। कहाँ चलें? चलो गाइस सब्जी निकालने चलते हैं, मस्त वाली टेस्टी सब्जी ले लो। भाई नीचे वो तोते के बच्चे हैं रे, वो बड़ा तोता है रे, वो छोटे तोते को खिला रहा है, खिलाने दो उनको। यहाँ पे ये हमारा आड़ू का पेड़ है, इस पे भी देखो इन्होंने ये सारे आड़ू खा लिए। यहाँ देखो गौशाला के ऊपर एक कद्दू की बेलें पूरी फैलने लग गई। यहाँ पे ये अरबी भी है, चल अरबी निकाल दे आज। चलो भाई आज वो बनाते हैं क्या, कौन सी रुलवाल रेसिपी बनती है इसकी? पत्यूड़ बनाते हैं आज। अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो किसी दिन माँ के पास अगर टाइम रहेगा उस दिन बनाएंगे। गौशाला के आसपास हमारे छोटे छोटे खेत हैं, तो वहाँ पर हम साग सब्जी खूब बोते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि गौशाला के आसपास गोबर की कोई कमी नहीं है, साग सब्जी भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे अभी धुआं भी नहीं लगा रखा है, गाय बैल सब बाहर पे हैं। धुआं लगाया होगा लेकिन पूरी आग बुझ गई। यहाँ से निकालते हैं गोबर का एक उबला। बहुत सारी जगह तो गोबर के जो ये उबले होते हैं, इनका यूज़ लोग खाना बनाने के लिए भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही गौशाला में धुआं लगाते हैं इनसे। बाप रे बाप, यहाँ पर देखो भाई कितनी बड़ी छिपकली दिख गई। हम लोग यहाँ पे सब्ज़ी निकालने के लिए माँ से पूछ कर ही आए हैं। यहाँ पर ये करेले की बेल है, कड़वे करेले वाली, तो यहाँ से हमें कुछ करेले निकालने हैं, बैगन निकालने हैं। और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे करेले लगे भी हैं। भैया मच्छी नहीं पड़ा, यहाँ से निकालने हैं हमें बड़े बड़े करेले। जो भी यहाँ पर ये बेलें लगी हुई हैं, इन पे ये सुटके ये सपोर्ट लगाने के लिए पापा जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब जून के महीने लगे रहते थे इन पे ये सुटके लगाने के लिए। आसपास से बस तोता पक्षियों की आवाज़, और यहाँ नीचे ये जंगोरे की फसल भी पकने लग गई। अब कुछ टाइम के बाद जैसे बालियाँ थोड़ा सा अच्छे ढंग से होते हैं, उसके बाद तोते उनको भी बर्बाद करते हैं। यहाँ पे ये ककड़ी की बेल है, तो यहाँ पे देखो इस साल की ये ककड़ी भी लगने लग गई, छोटे छोटे डाले लग रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं, कोई भी ककड़ी इन चीज़ों को ऐसे करके नहीं दिखाते हैं, वो सड़ जाती हैं। अब यहाँ से 1-2 बैगन निकालते हैं। कितना अच्छा है ना, अपने खेतों की ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी निकालो, उसको खाओ, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और सब्जियाँ यहाँ पे इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, थोड़ा सा और मेहनत की जाए अगर। बरसात के टाइम पे तो खूब होती है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे थोड़ा सब्ज़ी कम ही होती है। उस टाइम पे राई मूली वगैरह होती है और कुछ नहीं होता है, पालक। जो भी ये बैगन लगे हुए हैं, ये ऐसे पुरानी डालियों पे लगे हुए हैं। हो जाएगा ना इतना? हाँ हो जाएगा, 4 लोगों के लिए बहुत है। तो इतनी सब्जी आज के लिए बहुत है। वो जितने भी तोते आ रखे थे सब इस वाले आड़ू के पेड़ पे आ रखे थे। ये देखो कैसे लटक रखा है। ये तो कड़वे हो रहे हैं अभी। अब इतनी सब्जी आज के लिए बहुत है। हो सकता है अब कल परसों विकास में श्रीनगर चले जाए, इसको भी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी खिलाते हैं ना। बिल्कुल ताज़ी ही खाते हैं हम डेली ना, मार्केट की जो लेटेस्ट आती है मार्केट में, सुबह आती है और शाम को। सुबह तो वहाँ पे आती है दुकान में भाई, वो तो पता नहीं कितने दिन पहले की रहती होगी। पर हमारे लिए तो नहीं है ना, एकदम से फ्रेश सब्ज़ी। इनको जंगल सुबह के टाइम पे लेकर जाते हैं आजकल। वैसे तो हमारी भैंस एकदम शांत है, पर इतना बड़ा जानवर है भाई। हर बार मूड सही नहीं रहता है, किसी टाइम गुस्से में रहेगा तो वहीं दीवार पे पिचका देगा, तो इसलिए मैं भैंस के पास बहुत कम जाता हूँ। देखो एकदम शांत सी है। क्यों ना करते इन फट मानते एक बार ना कर। यहाँ पर ये 2-4 टमाटर की डालियाँ हैं, तो यहाँ से टमाटर भी निकालेंगे अभी। डाल दे। अरे एक बार निकाल ना, सड़ रहे हैं भाई, ये सड़ रहे हैं। ये यहाँ पर कभी निकल गया। शाम के टाइम पे अभी नदी का पानी एकदम मटमैला आने लग गया। शायद ऊपर पहाड़ों में कहीं बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो आज मौसम एकदम बढ़िया रहा। सावन के महीने ऐसी धूप
पॉसिबल ही नहीं है देखनी। वैसे अगर आजकल बारिश ज़्यादा होती तो हमने शाम के टाइम पे ऊपर रांसी वाले घर में जाना था, लेकिन मौसम बढ़िया है तो इसलिए यहीं वाले घर में रहेंगे जब तक मौसम सही है। घर के ठीक सामने जहाँ पे ये झरना है उसके बगल पे जहाँ पे ये चट्टान है वहाँ पे मैंने आपको गरुड़ का घोंसला दिखाया था। गरुड़ का बच्चा अभी भी वहीं पर है। 3-4 दिन में उसको देखते रहेंगे, देखते हैं वो कब तक वहाँ पर रहता है। 2 महीने पहले मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा था वहाँ पे। अभी शाम के टाइम पे भी यहाँ पे कुछ प्रचार प्रसार वाले आ रखे हैं। अब पंचायती चुनाव हैं तो ऐसे में सब अपने ही जान पहचान के रहते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। निसी को भी बुखार आ गया नहीं ज़्यादा। विकास ने देखो अभी यहाँ पे फिर से मैगी निकाल रखी है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मन करता है खाने का है। मैगी की ऐसी लत लग गई है, जब ऊपर गांव में रहते हैं वहाँ से भी अकतौली धार में जाते हैं कभी कभी घूमने और फिर वहाँ से मैगी भी खाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या ही मसाला डाल रखा रहता है इन्होंने मैगी में। इससे मेरा भोजन बिल्कुल एक टाइम पे बिल्कुल लुप्त हो गया था। विलुप्त। अच्छा, श्रीनगर में बहुत मैगी खाई? बहुत, अब तो छोड़ दिया है मैंने। जल्दी के चक्कर में हो जाता था, कभी नहीं बहुत। जो भी स्टूडेंट कमरा लेकर रहते होंगे कहीं बाहर तो उन्होंने मैगी बहुत बनाई होगी। मतलब ऐसा कि एक तो जल्दी बन जाती है, दूसरे में आफत कौन करे सब्ज़ी बनाने की, फट से मैगी बनाओ, खाओ, सो जाओ। अब आज थोड़ी देर में हमें ठीक सामने पे भी जाना है, वहाँ पे दिया लगाते हैं। वहाँ पर हमारे भगवान भैरवनाथ जी का मल्ला है। सावन का महीना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमेशा शाम को दिया लगाते हैं। हमारा तरसाली वाला घर एकदम शांत सी जगह पे है, ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, आसपास जंगल है। तो शाम के टाइम पे अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते रहते हैं। हिरन हो गया, तेंदुआ, भालू, कभी कभी तो ऐसे घर के आसपास भी आते हैं। चलो भाई अभी आग जला देते हैं चूल्हे में, और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे छुलका। ये चीड़ की राल वाली लकड़ी होती है, मतलब जिस पे लीसा ज़्यादा होता है, तो इस पर थोड़ा सा माचिस की तीली लगाओ तो बहुत अच्छे से जलती है। हम लोग तो इसी का यूज़ करते हैं सालों से मतलब पहले से ही इसी का यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए। जब तक माँ गौशाला के काम निपटा कर घर में आती है तब तक हमने यहाँ पे अभी सब्ज़ी भी रख दी। मस्त ये आलू बैगन की सब्ज़ी बन रही है, आज विकास के हाथ का खाएंगे। और यहाँ पे देखो भाई बिल्ली, ये तो बस चूल्हे के पास में ही लेटी रहती है। अनुज ब्याह रखा है अभी हमारे यहाँ पे। हम आज शेफ को देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसा खाना बनाता है। टेस्टी वाली सब्जी बनेगी। साथ में पीछे इस पे दाल रखी हुई है। जब तक ये लोग मैगी बनाते हैं तब तक मैं चलता हूँ सामने दिया लगाने के लिए, क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में। जिस दिन बारिश रहती है उस दिन यहाँ आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ खेतों में फसल है, साथ में इन रास्तों पे घास है बहुत ज़्यादा। अनुज ने बनाई है अभी यहाँ पे देखो गर्मा गर्म मैगी। डब्बू आजा।